हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है प्रूव दैट 3 दी पावर -3 इंटू 6 की पावर 2 इंटू है √98 अपॉन ए 5² इंटू है क्यूब रूट है 1/25 का इंटू 15 की पावर -4/3 इंटू है 3 दी पावर 1/3। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन LHS लिखते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो बाई LHS में क्या है, देखिए 3 दी पावर है -3 इंटू 6 की पावर है 2 इंटू अंडर रूट में है 98 अपॉन 5 दी पावर है 2, तो 5 दी पावर 2 इंटू क्यूब रूट है 1/25, तो क्यूब रूट है 1/25 इंटू है 15, तो 15 की पावर है -4/3, तो -4/3 इंटू है 3 दी पावर है 1/3, 3 दी पावर 1/3। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या आता है। सबसे पहले आपको पता है कि 3 दी पावर -3 का मतलब हो गया आपको 3 दी पावर -3 है, इसको चलो एज इट इज़ राइट डाउन कीजिए। तो 3 दी पावर आ गया -3 इंटू 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर कर दिया, तो ये आ गया पावर में 2 इंटू √98 को लिख सकते हैं हम कितना, 2 से करोगे 49, 7 से करोगे और फिर 7 से करोगे डिवाइड, और ये आ गया पावर में 1/2, तो 1/2 अपॉन में देखिए, तो अपॉन में क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। 5 दी पावर 2 है, तो 5 दी पावर 2 इंटू ये आ जाएगी आपकी 1/25 का क्यूब रूट होगा, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 5, और इसका आ गया आपके पास पावर 1/3 आ गया इंटू इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 पावर आ गई -4/3 इंटू आ गया 3 दी पावर 1/3 लिख दिया। 3 दी पावर क्या आ गई 1/3 आ गया। एक मिनट सही से राइट डाउन कीजिए। 3 दी पावर 1/3 आ गया, 3 दी पावर 1/3। अब देखिए फॉर्मूले लगाते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो क्या बोलता है और कैसे सोल्व आउट होता है। आपको पता है कि अगर a इंटू बी दी पावर अगर x है तो उसको लिखा जाता है a दी पावर x इंटू बी दी पावर x, अरे ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए तो क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। ये बन गया आपका 3 दी पावर -3 इंटू 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 2 इंटू 2 दी पावर 1/2 इंटू 7 दी पावर 1/2 इंटू 7 दी पावर 1/2 आ गया। अपॉन, तो अपॉन में देखिए क्या आता है। अपॉन डिनोमिनेटर में अपॉन 5 दी पावर 2 आ गया आपका एज इट इज़ इंटू 5 दी पावर -1/3 हो जाएगा, तो 5 दी पावर -1/3 इंटू 5 दी पावर -1/3 इंटू क्या आ जाएगा 3 दी पावर -4/3 इंटू 5 दी पावर -4/3 और इंटू 3 दी पावर 1/3 आ गया 3 दी पावर 1/3। अब देखिए सबको करते हैं सोल्व आउट
और वैल्यू फाइंड आउट करने की करते हैं कोशिश। तो क्या बनता है आपके पास में, जब ऊपर सारी पावर जाएगी तो क्या बन जाएगी, देखिए सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी क्या बोलती है, देखिए यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी और लगाई है कि अगर ए दी पावर -1 है तो उसको लिखते हैं 1/a। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई थी और इसको आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सेम आइडेंटिटियाँ लगाते हैं। आइडेंटिटी अब की बार लगाएंगे यहाँ पे कि अगर ए दी पावर m है इंटू ए दी पावर अगर n है तो उसको लिखा जाता है ए दी पावर m+n। इसको बोलते हैं द प्रोडक्ट लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स। तो ये आपको लगाना है यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है और कैसे होता है। 3 दी पावर -3 है तो ये आपका आ गया एज इट इज़ 3 दी पावर -3। ऊपर है प्लस में 2 है 3 दी पावर, तो वो भी आ गया 3 दी पावर 2। इतना ही है 3 दी पावर। नीचे है माइनस के 4/3 तो ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस के 4/3। फिर नीचे है 1/3 प्लस का, ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1/3 बन गया। तो ये बन गई आपकी क्या 3 दी पावर। आगे देखिए फिर है इंटू में 2, तो इंटू में आ गया 2। 2 की पावर देखिए 2 की पावर 2 है प्लस आ गई 1/2, तो 2 की पावर इतनी है। फिर देखिए 7 की पावर है तो 7 की पावर 1/2 है और प्लस आ गई 1/2, तो ये आ गई 7 की पावर। फिर 5 की पावर देखो तो 5 की पावर, नोमिनेटर में 5 की कोई पावर नहीं है, डिनोमिनेटर से आएगी तो 5 दी पावर -2 हो जाएगी प्लस 1/3 हो जाएगी। अगेन प्लस का 1/3 हो जाएगी और फिर क्या है प्लस का 4/3 हो जाएगी, तो प्लस 4/3 बन गई। अब देखिए सोल्व आउट कर दीजिए। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए 3 दी पावर माइनस का 3 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 1 हो गया, तो -1 और 4/3 और इसमें आ गया एलसीएम तो ये हो गया प्लस का 1, तो ये कितना आ गया 3 दी पावर कितनी आ गई 0 आ गई। इंटू 2 दी पावर क्या आ गई आपके पास 3/2 आ गई। इंटू 7 एज इट इज आ गया तो 7 दी पावर एज इट इज हो गई 7। आगे देखिए नहीं 2 की पावर ऐसी नहीं हुई, 2 की पावर देखो ऐसे बन जाएगी, अलग अलग ले लीजिए 2 की पावर को। 3 की पावर तो आ गई आपके पास कितना 0, 3 की पावर तो आ गई 0 इंटू 2 की पावर एक तो 2 हो गई, एक हो गई 2 की पावर 1/2 हो जाएगी। इंटू 7 की पावर आपके पास में 1 हो जाएगी 1/2 और 1/2 और इंटू 5 की पावर देखिए तो एक माइनस प्लस का 1/3 और प्लस का 1/3 और प्लस का 4/3, 3 एलसीएम आएगा 1 और 1 2, 2 और 4 6, तो 6/3 हो गया 2, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू 7 और 7 4 जा होता है कितना 28, तो ये आ गया आपके पास 28√2 और इजिकल टू आ गया RHS इजिकल टू RHS। इट्स प्रूव्ड देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। देख लीजिए एक बार कि कैसे हमने क्वेश्चन को लेके चले थे और कैसे हमने इसको सोल्व आउट कर दिया है। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद जय भारत।